हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। और आज का हमारा जो पाठ है वो है लिंग यानी जेंडर। बच्चों, पाठ में आगे बढ़ने से पहले हम आपकी बुक में से एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी बुक में देखिएगा भी। विद्यालय की प्रार्थना सभा में अध्यापक, अध्यापिकाएं, छात्र, छात्राएं तथा प्रधानाचार्य जी सभी आए हैं। संगीत अध्यापिका ने प्रार्थना आरंभ की। छात्र छात्राओं ने उनका अनुकरण किया। प्रधानाचार्य ने सभी को संबोधित किया। पीटी अध्यापक ने छात्र छात्राओं को व्यायाम कराया। ऊपर लिखे वाक्यों में आपने क्या देखा कि इन शब्दों से हमें पता चलता है कि अध्यापक, अध्यापिकाएं, छात्र, छात्राएं, प्रधानाचार्य जी, संगीत अध्यापिका, पीटी अध्यापक, छात्राओं शब्द उनकी पुरुष या स्त्री जाति के विषय में बताते हैं। अध्यापक, छात्र शब्द पुरुष जाति के शब्द हैं व अध्यापिका, छात्रा, प्रधानाचार्य जी स्त्री जाति के शब्द हैं। तो बच्चों, आपने देखा जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के बारे में पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। हम कह सकते हैं लिंग संज्ञा की वह श्रेणी है जिससे संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध होता है। बच्चों, अब हम सीखेंगे लिंग की परिभाषा। संज्ञा और सर्वनाम शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। संज्ञा और सर्वनाम शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब हम परिभाषा के बाद लिंग के भेद सीखेंगे। बच्चों, हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं। पुल्लिंग, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अब हम देखेंगे पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ध्यान से सुनिए, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं पुरुष जाति की पहचान कराने वाले, या हम यह भी कह सकते हैं पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे चूहा, राजा, बैल, कवि आदि। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ध्यान से इसे भी सुनिए। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इसे भी हम कह सकते हैं स्त्री जाति की पहचान कराने वाले, या हम यह भी कह सकते हैं स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे चूहिया, रानी, गाय, कवित्री आदि। अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को सीखेंगे जिन्हें हम बोलचाल की भाषा में बोलते भी हैं। जैसे शेर, शेरनी, पड़ोसी, पड़ोसिन, श्रीमान, श्रीमती, अध्यापक, अध्यापिका, विद्वान, विदुषी, पुजारी, पुजारिन, छात्र, छात्रा, नायक, नायिका, पुत्र, पुत्री। लेकिन बच्चों, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदा पुल्लिंग के रूप में और कुछ सदा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अभी हमने इससे पहले देखा अगर पुल्लिंग शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग भी है
यदि स्त्रीलिंग शब्द है तो पुल्लिंग भी है। लेकिन बच्चों, इन शब्दों में यदि पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग कोई शब्द नहीं है, और यदि स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका पुल्लिंग शब्द भी कोई नहीं है। अब हम ऐसे ही कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को अलग अलग देखेंगे जो सदैव एक ही लिंग में होते हैं। पहले हम देखेंगे पुल्लिंग शब्द जो कि सदैव पुल्लिंग शब्द में ही होते हैं, जैसे पलंग, रास्ता, फूल, दूध, भारत, झरना, पेड़, मच्छर, बगीचा, पहाड़, आम, पेन आदि। अब दूसरे नंबर पे हम स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे जो सदैव स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। पुस्तिका, कलम, चाबी, तितली, गिलहरी, पहाड़ी, गर्मी, सर्दी, सड़क, घास, माला, खुशी, कार, मेज इत्यादि। बच्चों, अब एक और खास बात है, इसे भी आप ध्यान से सुनिए और समझिए। कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अभी हमने ऊपर देखा कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग भी है। उसके बाद हमने देखा कि कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग ही होते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं होता, और कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन बच्चों, यहाँ पर अब जो शब्द आ रहे हैं ये शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी ये इसमें कोई फर्क नहीं है। ये स्त्री के लिए भी हम यूज कर सकते हैं और पुरुष के लिए भी, जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर, इंजीनियर, राष्ट्रपति इत्यादि। इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये दोनों ही जेंडर में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा, और आज के पाठ में हमने क्या क्या सीखा मैं उसे फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने सीखा था कि पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या हैं, लिंग कहलाते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर हमने सीखा कि कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, और इसके बाद हमने सीखा कि कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों, इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य हैं उन्हें स्कूल वेबसाइट से देखकर अपनी कॉपी में लिखें और याद भी करें।